हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो आज हम लोग हमारे बुक 6 का पार्ट 12 करेंगे जिसका नाम है बड़े काम का थैला। बड़े काम का थैला। पाठ को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बात जो कि हम पाठ को पढ़ने से जानेंगे वो है पॉलीथीन के थैले हमारे लिए कैसे हानिकारक हैं, उनके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बच्चे हैं और उनके दादाजी हैं। तो आज बहुत दिनों बाद धूप चमकी है। दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। अर्पण और प्राची की बड़े दिन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वे भी पास में खेल रहे हैं। तो इस चित्र में अर्पण और प्राची हैं और उनके दादाजी हैं जो कि अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और अर्पण और प्राची की भी छुट्टियां चल रही है, इसलिए वह भी पास में खेल रहे हैं। तो इस चित्र में दादाजी बोलते हैं, अर्पण प्राची तैयार हो जाओ, ताजी सब्जियां और फल लाने बाजार जाना है। और हाँ, अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले लेना। दादाजी बोलते हैं कि अर्पण और प्राची जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाजार जाएंगे ताजी मतलब फ्रेश फल और सब्जियां लाने। और दादी जी से सामान की सूची मतलब लिस्ट और एक थैला भी ले लेना। तो प्राची बोलती है, जी दादाजी। ओके। तो यहाँ पर दूसरे भाग में पाठ के हम देख रहे हैं दादी जी हैं और प्राची हैं। दादाजी सप्ताह में 2 दिन बाजार जाते हैं। ताजे फल और सब्जियां वे खुद ही चुनकर लाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दादाजी जो है सप्ताह में मतलब वीक में 2 ही दिन बाजार जाते हैं। ताजे फ्रेश फल और सब्जियां वे खुद ही चुनकर मतलब एक एक करके बीनकर वो लोग लाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दादी जी प्राची को थैला और सामान की सूची दे रही है। तो प्राची बोल रही है, अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर थैले दादी जी। तो इस पर दादी जी बोलती हैं, यह लो थैला और सामान की सूची। सामान की जो लिस्ट है वो और थैला वह प्राची को दे देती हैं। प्राची उनमें से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची दादाजी के साथ बाजार चले गए। तो यहाँ पर हम तीसरे भाग में पाठ के देख रहे हैं। सब्जी बाजार का चित्र है जहाँ पर एक सब्जी वाला सब्जी दे रहा है। अर्पण और प्राची और दादाजी हैं। तो सब्जी वाले के दुकान के पीछे एक बोर्ड लटका हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, अपना थैला साथ लाएं, पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग ना करें। तो इस पर दादाजी उस बोर्ड को पढ़कर बोलते हैं, हाँ भाई हाँ, इसीलिए हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर आए हैं। तो इस पर प्राची के मन में सवाल आता है और वह दादाजी से पूछती हैं, दादाजी सब्जी वाले ने बोर्ड पर यह सूचना क्यों लगाई है। तो इस पर दादाजी बोलते हैं कि प्राची, पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। एक तो इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन पौधों को बढ़ने नहीं देते। और हाँ, जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो प्राची के सवाल का जवाब दादाजी दे रहे हैं उसे समझाते हुए।
वे बोलते हैं कि प्राची, पॉलीथीन जो है कभी नष्ट मतलब खराब नहीं होता है, और पर्यावरण, पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, उसे भी बहुत नुकसान पहुंचता है। एक तो पॉलीथीन को जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि बहुत हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए और वातावरण के लिए भी। वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन, जो पॉलीथीन हम इधर उधर फेंक देते हैं, वह पॉलीथीन जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो वह पौधों को भी बढ़ने नहीं देते हैं, इससे पेड़ पौधे भी अच्छे से बढ़ नहीं पाते। और हाँ, जब हम कुछ छिलके वगैरह डालकर पॉलीथीन में ऐसे ही फेंक देते हैं और जानवर छिलकों के साथ उस पॉलीथीन को भी खा लेते हैं, तो वे भी उसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो दादाजी समझा रहे हैं कि पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। कैसे हानिकारक है ये दादाजी ने बताया। तो इस पर अर्पण बोलता है, दादाजी तो हम पॉलीथीन कैसे पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो अर्पण बोलता है कि तो हम कैसे अपने पर्यावरण, पर्यावरण मतलब जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, हमारे चारों ओर के वातावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, यह अर्पण बोल रहा है। तो दादाजी बोलते हैं, इसका कम और सही इस्तेमाल करके हम हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो इस पर प्राची बोलती हैं, पर कैसे दादाजी, कैसे हम इसका कम और सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर दादाजी बोलते हैं, समझाते हुए अर्पण और प्राची को, सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज के थैलों का प्रयोग करें, यह प्रकृति के दोस्त हैं। छिलके पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डिब्बों में डालें। दादाजी बोलते हैं, हम जब भी सामान लाएं तो हमें कपड़े के थैले, जूट एक प्रकार की फसल है जिससे पैकिंग के लिए थैले वगैरह बनाए जाते हैं, तो हम इससे थैले भी बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल या कागज के थैलों का प्रयोग इस्तेमाल करें। यह सब प्रकृति के दोस्त हैं। प्रकृति मतलब पर्यावरण के दोस्त हैं, मित्र हैं, इससे हमें नुकसान नहीं पहुंचता। तो छिलके पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डिब्बे में डालें। जो हम छिलके गाय और जानवरों के लिए खाने के लिए देते हैं और पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें हमें अलग अलग कचरों के डब्बों में डालें, तो इससे जानवर भी प्लास्टिक को नहीं खाएंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस पर अर्पण बोलता है, अलग अलग क्यों दादाजी, अलग अलग क्यों डालें उसको। तो इस पर दादाजी अर्पण को समझाते हैं कि छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ जाते हैं और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो दादाजी बोलते हैं, छिलके जो हैं सब्जियों के वगैरह के, वह तो हमारे जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम में आ जाते हैं, और जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उन्हें हम लोग रिसाइकल मतलब फिर से इस्तेमाल करके उससे अन्य वस्तुएं भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अर्पण बोलता है, अच्छा अब समझ में आया कि दादी जी कपड़े के ही थैले क्यों रखती हैं। तो अर्पण दादाजी की बात समझ गया और ये भी बोलता है कि उसे अब समझ में आ गया कि दादी जी जो है कपड़े के थैले ही क्यों बनाती है, अपने पास क्यों रखती है बाजार से सामान लाने के लिए। तो हमारे आखिरी भाग में दादाजी और अर्पण और प्राची हैं, आपस में बात कर रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, शाबाश बच्चों, चलो तुम्हारी दादी इंतजार कर रही होगी। तो अब दादाजी और बच्चों ने सामान ले लिया है,
तो इस पर प्राची बोलती है एक आइडिया आया। प्राची के मन में एक विचार आता है। वो बोलती है मैं माँ से कहूँगी जूट, कपड़े और कागज के थैले बना दे। हम अपनी सोसाइटी में दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फायदे बताएंगे। तो प्राची के माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया विचार आता है। वो बोलती है कि वह माँ से कहेगी कि जूट, कपड़े और कागज के थैले बना दे ताकि वह सोसाइटी में जो दिवाली मेला आ रहा है उसमें स्टॉल मतलब दुकान लगाकर लोगों को इसके फायदे बताएगी और पर्यावरण की रक्षा करेगी कि हमारे लिए पॉलीथीन कैसे हानिकारक है और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। तो इस पर अर्पण बोलता है और इस सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। क्यों दादाजी? तो दोनों बच्चे समझ जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे करके हम लोग, इस सब्जी वाले ने जैसे बोर्ड पर लिख रखा है वैसे हम लोग भी सबको इसी तरह से पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे और सबको इसके नुकसान भी बताएंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी कहानी थी ना ये बच्चों। आज के पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है अथवा प्रेरणा मिलती है कि हमें पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए जिससे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें और इससे होने वाले हानि के बारे में लोगों को अवगत कराते रहना चाहिए। ओके बच्चों।